Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are doing good. Today we will do reading of the chapter Careful Hands. I will tell you its summary. एक लड़का था जिसका नाम हैंस था. He was very foolish. और उसे जो काम बताया जाता वो बस वही करता. एक दिन उसकी मदर ने उसे बोला कि हैंस तुम अपनी ग्रैंड मदर को जाके विज़िट करो. वो अपनी ग्रैंड मदर की तरफ गया और सारा दिन वहाँ पे खेलता रहा. जब वो वापस आ रहा था तो उसकी ग्रैंड मदर ने उससे बोला कि तुम ये नीडल लो और इसे अपनी मदर को दे देना. ही टुक द नीडल. और जब वो वापस आ रहा था तो उसके आगे आगे एक घास का ढेर जा रहा था. उसने वो नीडल उसमें फंसा दी और वो उसमें गुम गई. जब वो वापस घर आया और उसकी मदर ने उससे पूछा कि हैंस तुम्हारी ग्रैंड मदर ने तुम्हें क्या दिया, तो उसने बताया कि ग्रैंड मदर ने मुझे एक नीडल दी थी लेकिन वो मैंने घास के ढेर में फंसा दी और वो गुम गई है. हिज मदर सेड यू आर अ वेरी फुलिश बॉय. तुम एक बहुत बेवकूफ़ लड़के हो. जब तुम्हें कोई नेक्स्ट टाइम कोई नीडल देगा तो तुम वो अपनी कोट के स्लीव में फंसाओगे. उसने बोला ओके मदर. और फिर जब नेक्स्ट डे उसने अपनी कैप पहनी और वो अपनी ग्रैंड मदर की तरफ जा रहा था ताकि वो वहाँ पे जाके सारा दिन खेल सके. उसने वहाँ पे गया और सारा दिन वहाँ पे खेलता रहा. जब वो वापस आने लगा तो उसकी ग्रैंड मदर ने उसे एक नाइफ़ दी. उसने वो नाइफ़ ली और उससे याद आया उसकी मदर ने जो कहा था. उसने वो नाइफ़ अपनी स्लीव में डाल ली, यानी कि अपने कोट की बाजू के अंदर डाल ली. और जब वो वापस आ रहा था तो वो जो नाइफ़ थी वो रास्ते में नीचे गिर गई. उसे पता नहीं चला. जब वो वापस गया और उसकी मदर ने उसे पूछा कि तुम्हारी ग्रैंड मदर ने तुम्हें आज क्या दिया, उसने बताया कि मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे नाइफ़ दी थी और वो मैंने अपनी स्लीव में रखी और वो वापस आते आते गुम गई है. हिज मदर सेड यू आर अ वेरी फुलिश बॉय. जब भी कोई तुम्हें नाइफ़ देगा तुमने वो नाइफ़ अपनी पॉकेट में रखनी है ताकि वो घूमे ना. उसने बोला ओके मदर. नेक्स्ट डे फिर वो अपनी ग्रैंड मदर की तरफ जा रहा था ताकि वो वहाँ पे जाके खेले, उनको विज़िट करे. जब वो गया और वो सारा दिन के बाद वापस आने लगा तो उसकी ग्रैंड मदर ने उसे एक पपी दिया और बोला कि अपनी मदर को दे देना. उसने वो पपी लिया और उसको अपनी पॉकेट में घुसाने लगा. उसने वो उसको पुश करता रहा और अपनी पूरी पॉकेट में उसे घुसा दिया. और जब वो घर वापस आया और उसकी मदर ने उससे पूछा कि तुम्हारी ग्रैंड मदर ने तुम्हें क्या दिया, उसने बताया कि मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे पपी दिया था, उसको मैंने अपनी पॉकेट में रखा लेकिन वो अब डेड है, वो मर चुका है. उसकी मदर ने उसे बोला कि तुम तो बहुत बेवकूफ़ हो. पपी को तुमने पॉकेट में नहीं रखना था, उसके गले में रस्सी डालनी थी और उसे पीछे पीछे लेके आना था. वो बहुत रोने लगा और उसकी मदर ने उसे हौसला दिया. फिर नेक्स्ट डे इसी तरह हुआ. वो अपनी ग्रैंड मदर की तरफ जा रहा था वहाँ पे जाके खेलने के लिए. जब वो गया और सारे दिन के बाद वो वापस आने लगा तो उसकी ग्रैंड मदर ने उसे मीट का टुकड़ा दिया, यानी गोश्त का टुकड़ा दिया और बोला कि अपनी मामा को जाके ये दे देना. उसने वो मीट पकड़ा, उसे रस्सी के साथ बांधा और वो अपने पीछे ड्रैग करता हुआ लेता आया. जब वो अपने पीछे पीछे ड्रैग करके लेके आ रहा था तो वो तो एक गोश्त का टुकड़ा था जिसे डॉग्स ने उसके पीछे आके खा लिया. जब वो घर गया और उसके मदर ने उसे पूछा कि तुम्हारी ग्रैंड मदर ने तुम्हें क्या दिया, तो उसने बोला कि ग्रैंड मदर ने मुझे मीट का टुकड़ा दिया था, उसे मैंने रस्सी के साथ बांधा और मैं उसे पीछे ड्रैग करता हुआ लेके आ रहा था लेकिन उसे डॉग्स ने खा लिया है. उसकी ग्रैंड मदर ने बोला यू आर वेरी फुलिश बॉय. तुम्हें वो मीट का टुकड़ा एक पेपर में बांधना था और उसे अपने सर पे रख के लाना था. ही सेड ओके मदर. और फिर नेक्स्ट डे ऐसा ही हुआ. ही वेंट टू हिज ग्रैंड मदर हाउस एंड उसने वहाँ पे जाके खेला सारा दिन. जब वो वापस आने लगा तो उसकी ग्रैंड मदर ने उसे पाउंड ऑफ बटर दिया, यानी कि मक्खन का टुकड़ा, और बोला ये अपनी मदर को जाके दे देना. उसने वो बटर लिया, उसे एक ब्राउन पेपर में डाला. ब्राउन पेपर में डाल के उसने वो अपने हैट के अंदर रख दिया, यानी सर पे रख के ऊपर हैट पहन ली और वो वापस आने लगा. जब वो वापस आ रहा था तो वो
सूरज की गर्मी से जो बटर था वो मेल्ट हो गया और उसके सारे सर में और पिघलता हुआ सारे उसके जिस्म पे, उसके कोट पे, उसके कपड़े गंदे हो गए, उसका फेस डर्टी हो गया। जब वो वापस घर आया, उसकी मदर ने उसे देखा और बोला, हैंस व्हाट हैव यू डन, तुमने ये क्या किया है? तो उसने बोला कि मदर, मैंने पैट ऑफ बटर जो था वो अपनी कैप में रखा था, लेकिन वो अब मेल्ट हो गया है। उसकी मदर ने बोला, हैंस यू आर अ वेरी फुलिश बॉय, अब के बाद तुम ग्रैंड मदर को विज़िट नहीं करोगे। सी दिस इज़ द स्टोरी।